तो यार अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एसआई पोस्ट के लिए आपको स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई हुई है। तो इसका आपको एडवर्टीजमेंट अगर आपको देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना और यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक सेकंड लिंक प्रोवाइड करूँगा, यहाँ से आप इस वाले लिंक पे आ जाओगे जहाँ से फॉर्म आपको अप्लाई करना है। वो वाला वहाँ पे फर्स्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जो सेकंड वाला मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस पर आ सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सामने आएंगे तो कुछ आपको ऐसा ही इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको 6 तरीके के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 6 तरीके में आपको सबसे पहला वाला चूज करना है, नया उपयोगकर्ता पंजीकरण। जो अगर आप नए हैं तो आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे आपको ना मोबाइल नंबर डाल देना है। पर रुको यहाँ पे अगर तुमको डिजीलॉकर वाले से अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने तो आप यहाँ पे अपना जो डिजीलॉकर से रजिस्टर्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, और अगर आपको नहीं करना तो भी आप यहाँ पे वही नंबर डाल सकते हो। तो आप वहाँ पे सेम नंबर डालना है और आपको यहाँ पे OTP भेज दी जाएगी। तो जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे आपके पास OTP पहुँच जाएगी। जैसे आप OTP पे क्लिक करेंगे तो सामने आपको यहाँ पे OTP अपनी फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सामने आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपसे पूछेगा पहला नाम। तो जो भी आपका पहला नाम है अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपको वो डाल देना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका सर नेम है तो आपको वो डाल देना। ये आपको डालना अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से। मैं यहाँ पे अभी डेमो के लिए डालना, तो आप उसके चक्कर में मत रहिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर्स नेम डालना है। उसके बाद आपको अपना मदर्स नेम डालना है, जो भी आपके माता जी का नाम है वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जो आप सिलेक्ट करिएगा वो ये करिएगा कि जो आपको 27 साल से कम हो। तो आप ये फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे जो आपको 27 साल से अगर आप 27 साल से ऊपर है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर हो जाएगा पर आगे जाके फिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप 27 साल से कम है तो बिल्कुल सेलेक्ट करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आपसे अपनी जीमेल पूछेगा तो आपको वो डाल देना है। मेल है फीमेल है आपको वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल देना। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो जो भी आपका मार्क है, अगर आपको कोई मोल है या कट मार्क्स है या कुछ भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेम चीज़ आपको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई 2 मार्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब अगर राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, या लेफ़्ट कट है या सिर्फ मॉल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डाल के अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे जो भी आपके आधार पे एड्रेस लिख रखा है बिल्कुल आपको सेम टू सेम वहीं पे फिल कर देना है। तो मैं अभी डेमो के लिए कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो अगर आप यूपी के बाहर थे तो आप वो भी भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस होगा। फिर पूछेगा आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो भी आपका थाना लगता होगा, जो भी आपकी जैसे ज़िले या पोस्ट होता है उसी तरह सेम तरीके से थाना भी लगता है, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं कि हमारा ये थाना लगता है। तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिन कोड डाल देना है। जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम है, तो आप यस करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन कि आप यूपी के मूल निवासी, अगर आप यस हैं तो बिल्कुल यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आप तब भर रहे हैं तो आप बिल्कुल यस करिएगा। अगर आप नहीं हैं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पे नो हूँ तो नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी फैमिली की इनकम 50,000 से कम है। अगर आपकी यस है, EWS जिसे बोलते हैं, तो EWS अगर आपको है तो बना है तो ठीक, नहीं बना तो नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप एक सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक, नहीं है वो भी आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको पूछेगा कि आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो जो भी आपका अगर दर्ज है तो यस, नहीं है तो नो। तो यहाँ पे अभी तो हमारे खिलाफ़ कोई FIR नहीं हुई, तो आपको यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपको पूछेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपका है वो डाल देना है। 10th का किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, तो वो आपको यहाँ पे बोर्ड आपको लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से है तो बिल्कुल आप यूपी बोर्ड से सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कब आपने पास आउट किया, तो जब आपने जिस भी साल में पास आउट किया वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना 10th का रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका रोल नंबर है। मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो डाल रहा हूँ, बिल्कुल आपको अपनी मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। उसके बाद आपको कितने नंबर मिले आपको वो डाल देना है। सेम चीज़ आपको 12th का भर देना है।
जिस भी बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं आपको 12th का डिटेल फिल करना है, किस ईयर में पास आउट हुए आपको वो फिल करना है, जो भी आपका नंबर है आपको वो फिल करते हुए परसेंटेज जो भी आपका आया था 12th में 10-20%, 50%, 70%, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सेम तरीके से आपका ग्रेजुएशन, अगर आपने बीएससी किया, बीटेक किया, सारी लिस्ट आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। तो जो भी आपका है बीएससी, बैचलर ऑफ, जो भी जितनी भी डिग्री देश की सारी चीज़ में मिल जाएंगी। और इसमें कोड भी मिल जाएगा सब्जेक्ट, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमपीसी सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या अगर आपने अलीगढ़ मुस्लिम, सारी आपकी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं मिलती आपको नीचे अदर पे आना है और यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप भी कर सकते हैं। हालांकि 99.9% चांसेस है कि आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना पास आउट ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने कब अपना पास आउट किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन जब भी आपने पास आउट किया वो आपको सेलेक्ट कर देना है। सेम तरीके से आपका रोल नंबर फाइनल ईयर वाला, जो भी आपको फाइनल ईयर वाला रोल नंबर होगा वही यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जितने नंबर आपको मिले वो फिल कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपनी ताज़ा फ़ोटो बोलना है, तो बिल्कुल गर्मा गर्म ताज़ा फ़ोटो जो भी आपकी जेपीजी फॉर्मेट में, उसको आपको निकालना है और यहाँ पे फिल कर देना है। सेम चीज़ आपको साइन के साथ करना है, जो भी आपका साइन है साइन आपको अपलोड कर देना है, प्यारा सा बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में रहे। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे साइन अपलोड करेंगे। ये दोनों आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। तो फ़ोटो और साइन अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार अपलोड करना है। तो जो भी आपका आधार है उसको आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, तो आपको वो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको जो 10th है सर्टिफिकेट वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, वो भी 200 KB के अंदर। तो आपको अपना 10th अपलोड कर देना है। सेम चीज़ आपको 12th के लिए भी करनी है 200 KB के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में, इसका आप पहले से रेडी करके रखे रहें। सेम चीज़ आपको ग्रेजुएशन के लिए पीडीएफ फॉर्म में 200 KB के अंदर। और इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपने बोला था कि हम यूपी से हैं तो हम सरकार कैसे मान लेगी, इसके लिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मांग लेगी, जिसे इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। उसको आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना 200 KB से अंदर। सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना कि हाँ हमने अपलोड कर दी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ये आपका एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, बस उसको आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। उसको आपको जो प्रिंट करके भी रख सकते हैं या डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। वो आपका एक तरीके से जैसे एसएससी में रजिस्ट्रेशन होता है बिल्कुल सेम तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये रजिस्ट्रेशन आपका काम करेगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए आपसे पूछेगा। तो आप यहाँ पे 2 तरीके के देख सकते हैं, एक स्पोर्ट्स कांस्टेबल, एक स्पोर्ट्स सिविल इंस्पेक्टर, बोले तो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे, कांस्टेबल के लिए, एक सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आपको जो भी भरना है, अगर आपको फिल करना है, मैं यहाँ पे एसआई के लिए मुझे फिल करना है तो मैं अब यहाँ पे आगे एसआई के लिए क्लिक करूँगा। आगे बढ़ेंगे आपको सामने 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर के लिए वाले हमने अप्लाई किया था, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे अप्लाई फॉर द पोस्ट, पद के लिए आवेदन करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे सारी डिटेल ऊपर के हमने फिल कर रखी है तो वो तो सेव रहेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद पूछेगा क्या आपके पास प्रदर्शित सेना प्रमाण पत्र की 2 वर्ष की सेवा है, मतलब अगर आपने आर्मी में किया है सर्विस, जैसे अभी ये अग्निवीर आई थी, तो आपके पास अगर वो है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रायोरिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ वेटेज मिलेगा। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल लगाएं, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएं। नेम ऑफ स्पोर्ट, तो नेम ऑफ स्पोर्ट आपने किस स्पोर्ट से आपने सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो भी आप स्पोर्ट खेलते हो जिसमें भी आपको डिप सर्टिफिकेट या आप गोल्ड मेडल या कुछ भी तरीके का मिला तो आप बिल्कुल वही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे पूछेगा टूर्नामेंट का नाम, तो आपने किस टूर्नामेंट पे आपने भाग लिया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ओलंपिक गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ टूर्नामेंट है, किस डेट को आपने किया था, तो वो यहाँ पे आपके जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो आप यहाँ पे सेम सारी डिटेल लिखी होंगी, बिल्कुल आपको उसको देखते हुए फिल करते जाना है। उसके बाद डेट ऑफ स्पोर्ट, किस डेट को खेल हुआ था उस डेट को, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा टूर्नामेंट आयोजक का नाम, किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा, तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या मिला था, अगर आपको मेडल मिला था, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते, सिल्वर गोल्ड मेडल आपको मिला था तो ठीक। अगर आपको नहीं मिला था तो आप किस पोस्ट पे आते, मतलब कितने स्थान पे आते, 11 नंबर 12 नंबर, वो आपको यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे पूरे पते के साथ खेल प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी, तो जिसने भी आपको ये सर्टिफिकेट दिया है उसको पूरे एड्रेस के साथ पूरी डिटेल आपको सर्टिफिकेट में होगी, वो बिल्कुल आपको यहाँ पर डाल देनी है कि किसने आपको ये सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद आपके और भी जो भी डिटेलें हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी। अगर आपने एक से ज़्यादा टूर्नामेंट में भाग लिया है तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 4 एक 5 ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे आपने अगर अलग अलग जगह जाके खेला है सेम चीज़ गेम में, तो आपको अगर अच्छे से अच्छा मिला तो उसके हिसाब से आप 4 से 5 अपने सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। उसके बाद सभी सर्टिफिकेट का आपको एक PDF में सबमिट कर देना जो कि 200 KB से अंदर हो। अगर आपके पास केवल एक है तो आप एक पे फिल करेंगे, अगर आपके पास कई है तो आपको सारी PDF एक ही PDF में सबमिट करना है और 200 KB के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अपलोड कर देना। उसके बाद टिक करके सबमिट पे, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमने सही भरा है। उसके बाद अगर आपका सही है तो बस यहाँ पे ये फॉर्म ऑफलाइन है तो आपको यहाँ पे चालान जनरेट चालान पे क्लिक करना होगा। जैसे आप जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा चालान जनरेट हो जाएगा। इसको आपको अपनी स्टेट बैंक जो भी आपका है वहाँ पे आपको अपनी स्टेट बैंक पे जाना है और यहाँ पे ऑफलाइन चालान फिल करना है। 400 रुपये में आपका चालान की जो फ़ीस है वो आपको वहाँ पे फिल करनी है। वो बैंक के द्वारा उनके पास पहुँच जाएगा पैसा, इसलिए आपको सीधे जाकर बैंक में जमा करना है। अभी इनका नया रूल है तो अब क्या ही कर सकते हैं, पुराना रूल है सॉरी, नया रूल में तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाती, तो ये थोड़ा सा है दिक्कत है। अगर ऑनलाइन रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।